अस्सलामुअलैकुम। FM 102.2 वॉइस ऑफ रफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अज़्म पाकिस्तान और EDU.HEC से प्रोग्राम सेहत क्यों जरूरी बात की थी एक सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। वो लंग्स को कैसे अफेक्ट करता है और एक्टिव पूरी दुनिया एक दिन में है, कोरोना वायरस के शिकंजे में है, वहां हम दूसरी बीमारियों को बिल्कुल नजरअंदाज करते जा रहे हैं। भूल सकते कि बाकी बीमारियां भी उतनी ही जानलेवा है जितनी के कोरोना वायरस। इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे और हम हर प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि हम उन बीमारियों पर भी बात करें जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में, जो कि एक लंग डिजीज है और जो कि एक या तो फिर दोनों लंग्स को इफेक्ट करता है। इसके कॉजेज, इसकी प्रिवेंशन और इससे मुतालिक सवालात करेंगे और इस सब पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मथिउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हम जैसे कि अभी कोरोना वायरस की लपेट में है सारी दुनिया, तो हम लोग सिर्फ उसी बीमारी के ऊपर बात करते हैं और बाकी बीमारियों को बिल्कुल नजरअंदाज करते जा रहे हैं। इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि सारी बीमारियों के बारे में बात करें। तो हम आज निमोनिया के बारे में आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। तो आप हमें बताएं कि निमोनिया के कॉजेज क्या होते हैं, अर्ली साइंस क्या होते हैं निमोनिया। सबसे पहली बात कि निमोनिया जो है ना, वो एक बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, फंगाई की वजह से होता है। वायरस में जैसे कोरोना है, ये भी निमोनिया कर सकता है, फ्लू वायरस ये भी निमोनिया कर सकता है। और बैक्टीरिया में जो सबसे कॉमनेस्ट कॉज होती है इसकी, वो न्यूमोकोकल निमोनिया, न्यूमो बैक्टीरियल होता है। तो इनमें से बैक्टीरियल हो, वायरल हो, पैरासाइटिक हो, ये तमाम चीजें निमोनिया कर सकते हैं। तो निमोनिया इज इन अदर वर्ड्स न्यूमोनाइटिस से निकला है। न्यूमोनाइटिस का मतलब होता है लंग की इन्फ्लेमेशन, लंग का इन्फेक्शन। तो ये जो है कहाँ पे करता है, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि लंग के दो पार्ट होते हैं। एक एयरवे होता है, दूसरा उसके पल्मोन होते हैं जिसको एल्वोलाई कहते हैं, जहाँ से एयरवे होता है वो हवा को लाने का रास्ता है। लेकिन जो रियल गैस एक्सचेंज होता है, जो कि जरूरी है इंसान की जिंदगी के लिए, कि ऑक्सीजन का हवा से एक्सट्रैक्ट करके उससे वापस कार्बन डाइऑक्साइड देना, जो कि बाहर निकाल देता है बाय रिस्पायरेशन इंसान। तो ये ऑक्सीजन इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है और ये ऑक्सीजन उसी वक्त प्रॉपर मिल सकता है जब लंग्स प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो निमोनिया के जो होता है वो इन एल्वुलाई के इन्फेक्शन में होता है। इन एल्वुलाई में सारे चेंजेस आते हैं। इसमें क्या होता है, एल्वुलाई क्या है, ये थैलियां हैं छोटी छोटी, जिसमें खून की नालियां लगी होती है, जो कैपिलरीज और वेन्स कहते हैं, जिससे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो इसके अंदर एक्सुडेट या फ्लूइड या पस आ जाता है, ठीक है। और जब ये आ जाता है तो जाहिर सी बात है, हवा का एक्सचेंज जब नहीं होता तो फिर ब्रेथलेसनेस होती है। तो निमोनिया को क्लासिफाई करने के डिफरेंट तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू दी साइट। जैसे लंग के हिस्सों को लोब कहते हैं। राइट लंग में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 होते हैं, तो हम इसको लोबार निमोनिया कहते हैं। किस लोब को इन्वॉल्व किया, मोर देन 1 लोब भी इन्वॉल्व हो सकता है, मोर देन 1 लंग भी एक ही वक्त में इन्वॉल्व हो सकते हैं। यूजुअली तो इसी तरह डिफरेंट तरीके हैं। उसके अलावा इसको फिर अकॉर्डिंग टू ओरिजिन भी क्लासिफाई किया जाता है। वायरस की वजह तो वायरल निमोनिया, बैक्टीरिया की वजह तो बैक्टीरियल निमोनिया, पैरासाइटिक को पैरासाइटिक। कभी कभी ये आपको पता है, एसिड जो हम कभी कभी उल्टी आ जाए, स्पेशली बूढ़े लोगों को रात को सोते वक्त अगर उल्टी आ जाए, वो इनहेल कर जाए, तो उससे भी केमिकल निमोनिया हो जाता है। तो ये तमाम चीजें निमोनिया कर सकती हैं, लेकिन कॉमनेस्ट कॉज जो है वो बैक्टीरियल निमोनिया है। बैक्टीरिया की वजह से सबसे ज्यादा कॉमन निमोनिया होता है। आजकल वायरस भी एक बड़ा मसला बना हुआ है। फ्लू से बहुत ज्यादा वायरल निमोनिया होता है। इवन कोरोना से वायरल निमोनिया हो सकता है, जो बाद में कन्वर्ट होके एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बन जाता है, जिसमें गैस एक्सचेंज बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा सर, आपने बताया कि वायरल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया, इन सब के सिम्टम्स एक जैसे होते हैं? नहीं, इनमें फर्क होता है। वायरल निमोनिया जो है ना, जिस तरह वायरस
जिस्म में किसी हिस्से में भी हो तो उसका एक खास पैटर्न होता है। उसमें खास पैटर्न ये होता है कि उसकी जो जिस्म में दर्द का होना, और उसमें जबकि बैक्टीरियल निमोनिया में जिस्म के दर्द के बजाय सर्दी लगने का ज्यादा होता है। वायरल निमोनिया में बलगम बहुत कम आता है, बैक्टीरियल निमोनिया में बलगम आता है क्योंकि वो एक्सुडेट है जो कि निकल रहा होता है। बैक्टीरियल निमोनिया में आमतौर पे ब्लड स्ट्रीकिंग होती है, वायरल में होती है लेकिन कम होती है। तो थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन मेन सिम्टम सेम है कि बुखार का आना और पसीने का आना और ये चीजें ये कॉमन है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा सर, क्या निमोनिया भी टीबी की तरह पर्सन टू पर्सन कंटेजियस डिजीज है, पर्सन टू पर्सन फैलती है? देखिए, टीबी भी पहले जो प्रेजेंट करता है वो निमोनिया के तौर पे ही प्रेजेंट करता है। टीबी का इन्फेक्शन पहले एक बैक्टीरियल एक निमोनिया, क्योंकि टीबी तो बैक्टीरिया है ना, और ये आम तौर पे पर्सन टू पर्सन बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन हो सकता है, पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है। अच्छा सर, निमोनिया को क्लासिफाई कहा किया जाता है टाइप्स ऑफ जर्म्स के बारे में, जैसे अभी आपने भी बताया कि वायरल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया। इसी तरह से इसके मुताबिक हम देखते हैं कि काफी सारे जो हैं वो डिफरेंट और नमूनियाज भी आते हैं अगर टाइप टर्म्स को क्लासिफाई किया जाए तो, जैसे कि कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया, हेल्थ केयर एक्वायर्ड नमूनिया और एस्पायरेशन नमूनिया। सर एस्पायरेशन या जो मैंने आपसे बताया कि रात को सोते में अगर उल्टी आ जाए, या इंसान किसी वजह से जैसे लोग गलती से गुस्से में आकर के वो केरोसिन ऑयल पी लेते हैं खुदकुशी करने के लिए, या बच्चे गलती से पी लेते हैं, तो एस्पायरेट कर सकता है, एस्पायरेशन निमोनिया हो सकता है। लेकिन जो आपने बात की, बहुत अच्छी बात की, एक कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया से मुराद ये होता है कि जो हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में एक दूसरे को निमोनिया हो जाए किसी को, तो कम्युनिटी का मतलब होता है मोहल्ला, घर के इर्द गिर्द, गाँव, तो उसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। उसकी कॉमनेस्ट कॉज निमोकोकल निमोनिया। दूसरा होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, जो पेशेंट सेफ्टी का एक बहुत बड़ा इशू है जी। पूरी दुनिया। अच्छा, इसकी डिफिनेशन ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड की कि अगर कोई शख्स अस्पताल में दाखिल हुआ और उसको निमोनिया नहीं था, और 72 घंटे के अंदर अगर उसको निमोनिया हो जाए, तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है। इससे पहले अगर हो जाए तो उसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड कहते हैं। इसको क्लासिफाई करने की वजह है, सबसे बड़ी वजह है कि इनके जरासीम में फर्क होता है। जैसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड में ज्यादातर न्यूमोकोकस नहीं, बल्कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्टेफ निमोनिया और दूसरे किस्म के होते हैं, जो कि ज्यादा सीरियस और सीवियर है जी। ठीक है, क्लेप्सिला निमोनिया ये ज्यादातर हॉस्पिटल एक्वायर्ड है। तो इसको हम क्लासिफाई करने का सबसे अहम वजह ये है कि ये पेशेंट सेफ्टी का इशू है। इसका मतलब ये है कि इस अस्पताल में पेशेंट की केयर सही तरीके से नहीं की जा रही है, क्योंकि जो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ हैंड है वो नॉट प्रॉपर हैंड वॉशिंग। फॉर एग्जांपल, एक शख्स को निमोनिया है और एक नर्स उसका इलाज करती है और हाथ धोए बगैर अगर दूसरे को छू लेती है, तो निमोनिया ट्रांसफर होने का खदशा होता है। और इसकी एक और सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे मुल्क में तो शायद अभी तक इस किस्म का कोई सिस्टम नहीं बना, लेकिन बाहर के मुल्कों में अगर अस्पताल में या हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो जाए, तो उसके इलाज के अखराजात ना इंश्योरेंस कंपनी बर्दाश्त करती है, ना मरीज बर्दाश्त करता है, उस अस्पताल को बर्दाश्त करना ये जरूरी है पेशेंट से। इट्स अ वेरी बिग वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ पेशेंट सेफ्टी। और सर, जो हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया, उसका भी पेशेंट सेफ्टी से ही ताल्लुक है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड एंड हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया इज द सेम। ओके सर, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भी कहते हैं, हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया का दूसरा नाम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है सर, प्रिवेंशन कैसे होती है निमोनिया की? देखिए, प्रिवेंशन में बड़ी सादा सी बात है कि चूंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अच्छा, बैक्टीरिया याद रखिएगा कि ये हमारे ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया जरूरी है कि बाहर से आए, हमारे अंदर की जरासीम है जो कि इनएक्टिव होते हैं जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। जब इम्यूनिटी कम होती है तो वो एक्टिवेट हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत ज्यादा सर्दी से खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि उससे इम्यून मैकेनिज्म या रिस्पायरेटरी रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म कम हो जाता है। तो ये है कि हम अपनी हिफाजत करें, सर्दियों में अपने आप को ठीक तरीके से, क्योंकि आमतौर पे निमोनिया ज्यादा आपने देखा होगा सर्दियों के जमाने में ज्यादा होता है जी जी। क्योंकि अब हम ख्याल जब अपना नहीं करते
तो एयरवेज जो है वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाती और निमोनिया हो जाता है। तो हम अपना ख्याल रखें। निमोनिया के वैक्सीन आते हैं। प्रिवेंशन का सबसे बेहतर तरीका टीके लगाना, वैक्सीन लगाना है। तो निमोनिया के वैक्सीन आते हैं, वो लगाना चाहिए। आजकल तो माशाल्लाह अब ऐसे वैक्सीन आ गए हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक बार लगाने हैं। पहले तो हर साल लगाना पड़ता था जी, फिर उसके बाद 5 साल का आया। अब माशाल्लाह ऐसे वैक्सीन आ गए जो जिंदगी में सिर्फ एक बार लगाने पड़ते हैं। तो स्पेशली वो लोग जो निमोनिया से प्रोन कौन लोग होते हैं, वो जो कि जरा मैच्योर एज के लोग होते हैं, जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं। कोरोना में भी उन्हीं लोग को ज्यादा हो रहा है जो बड़ी लोग के उम्र के, तो वो उनको ज्यादा ख्याल करना चाहिए। ठीक है कि उनका बहुत ख्याल करना चाहिए। उनको तो ये टीके हर सूरत में लग जाने चाहिए, क्योंकि अगर वो टीके नहीं लगेंगे तो फिर मसला होगा। अच्छा सर, ये भी पढ़ा है कि इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है वो भी निमोनिया के लिए यूज होती है। जैसा कि मैंने कहा कि वो निमोनिया, अगर फ्लू एसोसिएटेड निमोनिया है तो उसको तो प्रिवेंट करेगा, बैक्टीरियल निमोनिया को नहीं प्रिवेंट करेगा। ठीक है। अच्छा सर, निमोनिया बच्चों के मुकाबले में बड़ों पर कैसे असरअंदाज होता है? कितनी जल्दी, बड़ों में ज्यादा जल्दी फैलता है या बच्चों में? नेचुरली बच्चों में और बूढ़ों में ये ज्यादा जल्दी असर करता है और इसके कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं। अच्छा सर, निमोनिया के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं? एक्सीलेंट क्वेश्चन अगेन। निमोनिया जैसे मैंने कहा कि लंग इन्फेक्शन है जी, ठीक है। इन्फेक्शन को अगर प्रॉपर ट्रीट किया जाए तो वो निमोनिया रिजॉल्व हो जाता है। और जब वो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और उसको ज्यादा वक्त ना मिले जरासीम को एक्ट करने का, तो वो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता और कंप्लीटली नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर वो प्रॉपर ना हो तो फिर क्या होता है कि एयरवे डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसको हम ब्रोंकिएक्टिसिस कहते हैं। ठीक, उसकी जो एल्वेलाई है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो वहां पे फिर लंग एब्सेस हो सकता है। उसके अलावा उसके ऊपर जो झिल्ली होती है लंग के ऊपर, अगर उसको इन्वॉल्व कर रहे तो प्लूरल फ्यूजन हो सकता है। उसके अलावा ये अगर ब्लड में चला गया इसके जरासीम तो सेप्टिसीमिया हो सकता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जाहिर है अवेयरनेस सेशन के लिए तो मुनासिब नहीं है, लेकिन इतना बता देना जरूरी है कि सिस्टमेटिक प्रॉब्लम कर देता है कि मरीज बहुत ज्यादा बीमार हो सकता है और खुदा ना खास्ता उसकी डेथ भी हो सकती है, शॉक में जा सकता है सेप्टिसीमिया की वजह से। तो इसीलिए निमोनिया की अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस और अर्लीस्ट ट्रीटमेंट लाजमी है ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो, स्पेशली बच्चों और बूढ़ों। ठीक है सर, कोविड-19 की वजह से भी पेशेंट में निमोनिया देखा जा रहा है, तो क्या जो सारे पेशेंट्स जिनको कोविड-19 है उनको निमोनिया होगा, ऐसा है? देखिए, कोविड-19 की जो प्रेजेंटेशन है वो इतनी सादा नहीं है। फ्लू की हम कह सकते हैं कि फ्लू में निमोनिया ज्यादा होता है। कोविड-19 में जरूरी नहीं कि निमोनिया हो, वो डायरेक्ट ARDS में जा सकता है, तो बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन यस, लंग इन्फेक्शन इज वन ऑफ द साइंस ऑफ कोविड-19। अच्छा सर, अभी तक आपने, हम लोगों ने जितनी भी बीमारियों के बारे में बात किया उसमें एक चीज कॉमन है कि हम लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए, तब हम सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। देखिए जी, कुछ कह जी, आप बोलिए। जी सर, आप बोलिए। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में लावारिस नहीं छोड़ा, हमारे अंदर एक डॉक्टर बिठा के भेजा है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। ये दिन आम दिनों में या आम मसाइल में या आम बीमारियों से ये फाइट करता है और उसको खत्म करता है। ठीक, लेकिन जब जरासीम बहुत मजबूत हो या बहुत बड़ी तादाद में आ जाए या हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाए तो फिर निमोनिया हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। कई बार हमें बुखार आता है और ठीक हो जाता है, निमोनिया तो नहीं होता। निमोनिया उसी वक्त होता है जब हमारे या तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, और इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह मैंने आपको बताई है जी। प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं खाना, प्रॉपर सोना नहीं और स्ट्रेस लेना, ये 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। एंड सर्टेनली बैक्टीरिया ऐसे सफाई का ख्याल नहीं रखना जहाँ जरासीम या बैक्टीरिया पैदा हो सके, वो भी मुनासिब नहीं। सर, कहा जाता है कि निमोनिया जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है सेप्टिक शॉक का, तो सेप्टिक शॉक क्या होता है? सेप्टिक शॉक बड़ी सादा सी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब जरासीम खून में दाखिल हो जाए तो उसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। ठीक है।
और जब सेप्टिसीमिया होता है तो ब्लड वेसल्स में चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है तो बंदा शॉक में चला जाता है। तो इसीलिए सेप्टिक शॉक इज द शॉक ड्यू टू इन्फेक्शन ड्यू टू एनी रीजन इन द ब्लड स्ट्रीम। सेप्टिसीमिया की वजह से सेप्टिक शॉक होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर सेप्टिक शॉक हो जाए और उसकी इमीडिएट मैनेजमेंट ना की जाए प्रॉपरली, ये सेप्टिक शॉक मैनेजमेंट घर पे नहीं हो सकती, इसको अस्पताल में जरूर होना चाहिए और कई बार इनको आईसीयू में रखना पड़ता है, तो फिर वो बेहतर हो जाता है। अच्छा सर, 5 साल से कम कम उम्र के बच्चों को नमूनिया होता है और ये एक लीडिंग कॉज है चाइल्ड डेथ का। तो दुनिया में तो बचपन में ही नमूनिया जब हो जाए तो लंग्स वीक हो जाते हैं, ऐसा है कि लंग्स वीक हो जाते हैं और फिर बड़े होकर काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि निमोनिया इटसेल्फ इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम अगर अर्ली डायग्नोसिस और ये बात भी हकीकत है कि डेवलपिंग कंट्री में वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज निमोनिया एंड डायरिया, और ये दोनों कंप्लीटली प्रिवेंटेबल है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, उनको साफ सुथरा रखना चाहिए, उनको बैलेंस डाइट देना चाहिए, उनकी सर्दियों के ज़माने में उनकी हिफाजत करनी चाहिए, उनको प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला निमोनिया कभी भी नहीं होगा। अच्छा सर, ऐसा भी है कि स्ट्रेस की वजह से निमोनिया हो जाए? वेल, अपेरेंटली स्ट्रेस की वजह से निमोनिया तो नहीं हो सकता, लेकिन स्ट्रेस की वजह से अगर बंदा अपना ख्याल रखना छोड़ दे, खाना पीना छोड़ दे, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाए तो हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट कॉज ऑफ निमोनिया स्ट्रेस नहीं है। ठीक है। डायरेक्ट कॉज ऑफ निमोनिया आइदर वायरस और बैक्टीरिया और पैरासाइट और फंगाई, डायरेक्ट कॉज ऑफ निमोनिया यही है। ठीक है सर, इसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं निमोनिया की वजह से? अच्छा, आपने जो अभी पहला सवाल पूछा था उसी के कंटिन्यूएशन में ये सवाल है कि जिन बच्चों को निमोनिया बचपन में हो जाए तो उनको लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। वो क्या होती है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है तो ब्रोंकाइटिस हो सकती है, उसको लंग एब्सेस हो सकता है बच्चे को, उसकी लंग की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो उसकी वजह से काफ़ी सारा लंग ज़ाया हो जाए, तो जो बाकी लंग बचे उसके ऊपर प्रेशर आए तो वो फैल जाए, उसको एम्फाइसीमा कहते हैं। खुदा न खास्ता उस बच्चे में भी सेप्टिसीमिया हो सकता है और सेप्टिक शॉक और डेथ हो सकती है। अच्छा सर, इसको क्योर करने का कोई फास्टेस्ट वे बताएं जिससे ये क्योर हो जाए? वेरी सिंपल, प्रॉपर डायग्नोसिस। प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए लाजमी है अच्छी सी हिस्ट्री हो कि इसकी वजह क्या है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। इन्वेस्टिगेशन में क्या है, एक्सरे चेस्ट, जिससे ये पता लग जाएगा लोब में है, एक से ज्यादा लोब को इन्वॉल्व किया हुआ, ब्रोंकोनिमोनिया को इन्वॉल्व किया, वायरल की एक्सरे पिक्चर डिफरेंट होती है, बैक्टीरियल की डिफरेंट होती है। फिर उसके ब्लड हम करते हैं तो उसमें सीबीसी करते हैं तो डब्ल्यूबीसी या न्यूट्रोफिल काउंट बहुत हाई होता है, ईएसआर बहुत हाई होता है। उसके अलावा अगर आप इसकी जो ब्लड कल्चर करेंगे तो अगर निमोनिया सीवियर होगा तो उसमें पॉजिटिव आ जाएगा कौन सी जरासीम है। उससे भी आसान है कि ब्लड कल्चर जरूरी नहीं कि पॉजिटिव आए, वो बहुत सीवियर फॉर्म में आएगा। नॉर्मली अगर हम बलगम लेकर के उसको हम कल्चर कर ले तो हमें ये पता लग जाएगा कि किस जरासीम से ये निमोनिया है और किस एंटीबायोटिक से ये सेंसिटिव है, तो वही एंटीबायोटिक देंगे तो ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट होती है। अच्छा सर, सारी जी फास्टेस्ट अच्छा वे सर, एंड बेस्ट वे इज टू हैव द करेक्ट ऑर्गेनिज्म, किसकी वजह से हुआ और उसके मुताबिक जिससे सेंसिटिव है वो दवा देना और उसकी नॉर्मल न्यूट्रिशन को मेंटेन करना। देखिए, निमोनिया बुखार होता है तो फ्लूइड लॉस होता है, तो फ्लूइड देना, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो इलेक्ट्रोलाइट देना, तो बेसिक मैनेजमेंट उसकी करनी होती है। बुखार है तो उसके फीवर के लिए दवाइयाँ देना। जी सर, जो सारी डिजीजेस हैं लंग्स की, उसमें चेस्ट पेन लाजमी है, तो निमोनिया में भी चेस्ट पेन होता है और बैक पेन? जी होता है, बिल्कुल होता है। उसकी वजह है जो मैंने आपको बताया कि जब इन्फेक्शन होता है लंग में तो उसके ऊपर एक झिल्ली है जिसको हम प्लूरा कहते हैं। तो जब इस इन्फेक्शन की वजह से प्लूरा इन्फ्लेम हो जाता है। प्लूरा के दो लेयर होते हैं, एक विसरल एक प्राइटल। विसरल जो लंग से चिपका होता है, प्राइटल जो उसके जो चेस्ट वॉल से चिपका होता है, तो बीच में माइन्यूट सा गैप होता है जिसमें लंग मूव करता है। तो अब जब ये प्राइटल प्लूरा को इन्फ्लेम कर देता है तो विसरल प्लूरा में नर्व्स नहीं होते, लेकिन प्राइटल प्लूरा रिचली इनर्वेटेड, तो
की वजह से शदीद दर्द होता है। बंदा जैसी सांस लेता है, हम उसको रिस्पिरेटरी कैच कहते हैं, कि जैसी सांस लेता है सांस ऐसे रोक लेता है। फिर उसके अलावा आप स्टेथोस्कोप रखते हैं तो वहां पे ऐसी आवाज आती है जिससे आप कागज के 2 टुकड़ों को रगड़ रहे हैं, जिसको प्लूरल रब कहते हैं। तो इस तरह तशखीस हो जाती है उसको। अच्छा सर, ये रात को ज्यादा वर्स्ट हो जाता है? देखिए, अगेन इट डिपेंड्स। आपको जरूरी है कि रात को ज्यादा वर्स्ट हो, अगर उसको प्रॉपरली कवर किया हुआ, उसको प्रॉपर पेन किलर दिया हुआ, एंटीबायोटिक दी हुई है, तो जरूरी नहीं है कि हो। लेकिन अच्छा अगर सर, रात को, अगर सर्दियां है और उसको छोड़ दिया गया तो होगा। जी, आप कुछ कह रही हमने गार्लिक के बारे में बात की थी, बिल्कुल। उस इम्यून सिस्टम के बारे में कि वो बूस्ट करता है, तो क्या गार्लिक प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है? श्योर श्योर, व्हाई नॉट। ठीक है, उसे भी हम इस्तेमाल में रख सकते हैं। जिंजर, जिंजर जी, ये प्रिवेंशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए एक अच्छी चीजें हैं ये। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमें वक्त देते हैं, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, अल्लाह हाफिज। सामीन, आप सुन रहे थे FM 102.2 से प्रोग्राम सेहत क्यों जरूरी है। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर मतियुर रहमान। आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं azmepakistan.tv और edutv.hec पर। इसी के साथ अपनी मेजबान अरूज अयूब को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।